वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लस टू कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हमारा आज का विषय है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में, तथा स्टाफिंग प्रोसेस नियुक्तिकरण प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नियुक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यावसायिक संगठन में रिक्त पड़े पदों के महत्व के अनुसार जो है वो कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करना होता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक सक्रिय उत्पादन के साधन जिसमें मानव को शामिल किया जाता है, और दूसरा निष्क्रिय नॉन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निष्क्रिय उत्पादन के साधन जिसमें माल, मनी, मशीन को शामिल किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में निष्क्रिय उत्पादन के साधन कितने भी अच्छी गुणवत्ता के हैं, लेकिन उनकी सफलता जो है वो योग्य एवं सक्षम मानव पर निर्भर करते हैं। अर्थात ऐसा प्रबंध जो योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके विकास, उनके पदोन्नति से संबंधित होता है, उसे ही हम मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट branch of management which is concerned with the recruitment, selection, development and optimum use of employees। मानव संसाधन प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल के अनुसार Human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resources of the organization। मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती की जाती है, चयन, विकास, उनके कुशलतम उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को शामिल किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र जो है वो नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। नियुक्तिकरण जो है वो मानव संसाधन का एक भाग है, ना कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध है। मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत नियुक्तिकरण, कर्मचारियों के लेखे रखना, कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाना, कर्मचारियों के अनुसंधान करना, उन्हें विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, ना कि वो पूर्ण रूप से मानव संसाधन प्रबंध है। अब मानव संसाधन प्रबंध में क्या किया जाता है? नंबर 1, सबसे पहले है हमारे पास रिक्रूटमेंट, भर्ती। मानव संसाधन प्रबंध में सबसे पहले किसी भी संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाया जाता है और फिर उन कर्मचारियों को प्राप्त कहां से करना है और कैसे करना है इसकी व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत भर्ती, चयन, उन्हें कार्य पर लगाना, उनके प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनके स्थानांतरण आदि अनेक कार्य जो है वो शामिल किए जाते हैं। नंबर 2, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट्स सर्विसेज, विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना। मानव संसाधन प्रबंधक जो है वो एक विशेषज्ञ होता है जो कि कार्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन तथा श्रमिक संघों से सौदेबाजी, नेगोशिएटिंग विद द लेबर यूनियन आदि जो है वो सेवाएं भी प्रदान करता है। नंबर 3, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स, क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना।
मानव संसाधन प्रबंधक कर्मचारियों के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से समय समय पर अनुसंधान कार्य करता है, जिसके अंतर्गत वे उच्च स्तरीय प्रबंधकों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में नई नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, शिकायतों का निवारण करना या हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। मानव संसाधन प्रबंधक व्यवसाय के स्वामियों और कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे को बताता है तथा दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों में मध्यस्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजना बनाना। मानव संसाधन प्रबंधक कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु नीतियां बनाता है, जैसे भर्ती की नीति बनाना, चयन की नीति बनाना, पदोन्नति की नीति बनाना, सेवानिवृत्त होने की नीति बनाना। ये नीतियां मानव संसाधन प्रबंधक जो है वो संस्था एवं संस्था के कर्मचारियों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाता है। नेक्स्ट है डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स। कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन चाहे वो कंपनी है उसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो लागू होते हैं, इसलिए मानव संसाधन प्रबंधक जो है व्यावसायिक संगठन को इन प्रावधानों की जानकारी देता है तथा व्यावसायिक संगठन को जो है वो इन अधिनियमों से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्मचारी अभिलेख रखना, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। मानव संसाधन प्रबंधक संस्था में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनके स्थानांतरण, उनके परिश्रमिक आदि से संबंधित सभी जानकारियों का जो है वो लेखा रखता है, जिसे जो है भविष्य में जो है वो रेफरेंसेस के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नियुक्तिकरण है वो मानव संसाधन का एक भाग है, ना कि नियुक्तिकरण जो है वो पूर्ण रूप से मानव संसाधन प्रबंध है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है नियुक्तिकरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास जो है वो मुख्यतः 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आंकलन। नियुक्तिकरण का सबसे प्रथम कार्य जो है वो कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करना है। वह ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यवसायिक संगठन में ठीक समय पर व ठीक स्थान पर पर्याप्त मात्रा में योग्य कर्मचारी जो है वो उपलब्ध हो सके। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय वह जो है वो पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, नौकरी छोड़ने एवं पद मुक्ति आदि संभावनाओं को ध्यान में रखता है। नंबर 2 भर्ती, रिक्रूटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड द सर्व्स ऑफ द वेरियस sources of the employees and encouraging them to send their application to the organization. भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात भर्ती का अभिप्राय विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होता है और ये कर्मचारी जो हैं वो मुख्यतः आंतरिक स्रोतों व्यवसाय के अंदर से और बाह्य स्रोतों व्यवसाय के बाहर से स्रोतों से जो है वो कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन, चयन। अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ
them keeping in mind the ability of the applicant according to the nature of a work. चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। इसमें प्रार्थी की कुशलता और कार्य की प्रकृति में समानता होती है। यह होनी चाहिए, मीन राइट मैन शुड बी एट राइट प्लेस। नेक्स्ट है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का अर्थ क्या हुआ? कार्य पर लगाना, अर्थात चुने हुए व्यक्ति द्वारा उस पद को धारण कर लेना जिसके लिए उसका चयन किया गया है। कर्मचारी का चयन कर लेने पर उसे नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात कर्मचारी जो है वो संबंधित विभाग के अधिकारी को इस आशय की रिपोर्ट देता है कि वह संस्था में कार्य करने के लिए तैयार है। और अभी विन्यास ओरिएंटेशन का अर्थ होता है चुने हुए कर्मचारी को उसकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाना। इसके अंतर्गत वह संगठन के उद्देश्यों एवं नीतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेता है। लास्ट स्टेप जो है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। तो कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का जो है ये अंतिम चरण है जिसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे कर्मचारियों की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखना और उसे सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से होता है, जबकि विकास से अभिप्राय उसके ओवरऑल कौशल विकसित करने की प्रक्रिया से होता है। तो इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग रिक्रूटमेंट एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस किए। तो मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।